नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बता दें कि पिता के द्वारा पुत्री को सम्मान मिलना कितने बड़े गर्व का अनुभूति होता है, आप समझ सकते हैं। इस परिवार को देखिए, ये काफ़ी खुश हैं और अपने बच्चे को मिठाई खिला रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दरभंगा के सिदौली पंचायत के रहने वाले सरोज पासवान की पुत्री भावना प्रिया की, जिन्होंने आज अपने परिवार का नाम रोशन किया है। अब बात कर लेते हैं नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। आर्थिक कमजोर वर्ग से आने वाले मेधावी छात्र छात्राएं जो 8वीं कक्षा के बाद इसका लाभ ले सकते हैं। हर साल देश भर में 1 लाख विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी जा रही है। प्रति स्टूडेंट सालाना 12,000 रुपया उनके खाते में जाता है और उनके पढ़ाई में यह योजना काफी मददगार साबित हो रहा है। अगस्त से अक्टूबर माह के बीच इसके लिए आवेदन आमंत्रित किया गया। इसके बाद नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनसीपी के जरिए ऑनलाइन आवेदन इन बच्चों ने किया था। बता दें कि इसके लिए 8वीं में कम से कम 55% अंक प्राप्त होने चाहिए। इसके लिए सिलेक्शन टेस्ट में शामिल होना भी जरूरी है। सिलेक्शन टेस्ट में शामिल होने के लिए 7वीं कक्षा में कम से कम 55% अंक अनिवार्य है। पारिवारिक आय सालाना 1.5 लाख रुपए से अधिक ना होना चाहिए। तो इस तरह का क्राइटेरिया अगर है तो आप भर सकते हैं और मेधावी छात्र छात्राएं की लिस्ट में आप भी आ सकते हैं, जिससे 12,000 रुपये सालाना अगर आपको मिल जाए महीने का, अगर तो इससे काफ़ी फायदा है। अगर एक महीने में 1,000 रुपये इन परिवारों को मिले तो काफ़ी बड़ा एक सपोर्ट हो जाता है पढ़ने के लिए, आप समझ सकते हैं। तो आज भावना प्रिया जो इस परीक्षा में पास कर गई है, अब इसे पढ़ने के लिए सरकार के द्वारा एक स्कॉलरशिप जो प्रदान किया जाएगा वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। एक और स्कॉलरशिप सरकारी योजना जो है, जो लड़कियों के लिए खासकर बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है, SICTE प्रगति स्कॉलरशिप। यह स्कॉलरशिप सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों को इस स्कॉलरशिप का लाभ मिल सकता है। हर साल ऐसी 5,000 स्कॉलरशिप सरकार द्वारा दी जा रही है। इसके तहत लाभार्थियों को सालाना 50,000 रुपये व अन्य सुविधाएं भी मिल रही हैं। सितंबर से अक्टूबर के बीच इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन इसका भी कर सकते हैं। ऐसी छात्राएं जो किसी टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में फर्स्ट या सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही हैं, जिनका उस कोर्स में एडमिशन 12वीं के मार्क्स के आधार पर लेटरल एंट्री के जरिए हुआ हो, वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए या इससे कम हो, उन छात्राओं को यह सुविधा मिल रहा है। वहीं तीसरी अगर योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना, जो स्टूडेंट में शोध की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए यह फेलोशिप दी जा रही है। PMRF अनुदान के लिए सक्षम किसी संस्थान में PhD प्रोग्राम में दाखिल लेने वाले स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल रहा है। हालांकि स्टूडेंट के लिए इस फेलोशिप की गाइडलाइंस के अनुसार अन्य अहंताएं प्राप्त हो रही हैं। इसके तहत 80,000 रुपये प्रति माह स्टूडेंट को स्टाइपेंड दी जा रही है। तो बड़ा लाभ सरकार के द्वारा इन छात्र छात्राओं को मिल रहा है और इससे आगे पढ़ाई कर रहे हैं। मिठाई क्यों खिलाया जा रहा है आपको? क्या किस परीक्षा को आपने पास किया है, क्या कहेंगे? यहाँ पे स्कॉलरशिप पास किया है, जिसके एग्ज़ाम 22 जनवरी 2023 को हुआ था और इसका रिज़ल्ट 22 अप्रैल 2023 को आया है और इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसलिए हमारे घर के लोग खुश होकर हमें मिठाई खिला रहे हैं। कितने नंबर मिला है या क्या किस रूप में सिलेक्शन हुआ है, इसका क्या फ़ायदा होगा? इसमें 2 सेक्शन थे, मैथ और सेट, जिसमें हमें मैथ में 51 और सेट में 38 नंबर मिला है। टोटल 89 नंबर हमको आया है। इसमें हम पास हो गए। तो इसमें मतलब एक साल में 12 महीना में 12,000 रुपया मुझे मिलेगा। हर मंथ 1,000 रुपया मुझे मिलेगा स्कॉलरशिप जी, सरकार की तरफ से जी। अच्छा, तो ये आगे आप किस चीज़ का तैयारी करना चाह रहे हैं जिसमें आपको स्कॉलरशिप चाहिए था? हम डॉक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, इसलिए हमें स्कॉलरशिप। आगे डॉक्टर की तैयारी करना चाहते हैं? अच्छा, अभी कितना पढ़ाई हो चुका है आपका पूरा? अभी 8 तक का पढ़ाई हो चुका है, 9th में गए। 9th में गए हैं। तो आगे जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक मिलेगा या कब तक मिलेगा ये स्कॉलरशिप? तो इंटर तक मिलेगा। इंटर तक? हाँ। तो क्या लग रहा है कि जो स्कॉलरशिप आपने प्राप्त किया है ये आपके पापा के लिए बहुत आसान हो गया आपको पढ़ाना, या फिर क्या कहना चाहते हैं? इससे हमारे पापा के ऊपर जो थोड़ा बोझ था वो कम हो गया है पढ़ाई का। हम सरकार को बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये स्कॉलरशिप बनाया। इससे बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई हो सकता है, आसानी से हो जाएगा, उनके माता पिता का बोझ कम हो जाएगा।
वाह, पढ़ाई का ना। जी। अच्छा ये बताएं कि जो एग्ज़ाम हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, किस तरह से आपने इसी एग्ज़ाम दिया और जो और बच्चे हैं वो कैसे इस एग्ज़ाम को पास कर लें, ये बताएं। और किस कैटेगरी में आप आती हैं? हम एससी कैटेगरी में आते हैं। हाँ। और ये एग्ज़ाम दरभंगा के बेलम आरबी जलान कॉलेज में हुआ था। यहाँ पे हमने कॉलेज में एग्ज़ाम देने गए थे। क्या करना चाहिए अगर कोई दूसरा बच्चा अगर पढ़ाई इसको करना चाहता है या स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए क्या आसानी से कर पाएँ या किस तरह से आपने पास किया इस एग्ज़ाम को? इस स्कॉलरशिप पास होने के लिए हमें उसमें रीजनिंग पढ़ना होगा, जीके जीएस पढ़ना होगा, मैथ पढ़ना होगा, तो उसको अच्छा से तैयारी करना होगा, तभी हम इसको पास कर पाएंगे। हमारा रीजनिंग जीके जीएस सब साथ मजबूत होना चाहिए, तभी हम ये पास कर सकते हैं। इसमें हमारे फैमिली का भी बहुत सा हाथ, सब हमको सपोर्ट करते थे, इसलिए हम ये पढ़ पाए और स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम निकाल पाए हैं। इसलिए हम अपने परिवार को भी धन्यवाद कहते हैं। तो ये जो सवाल था वो किस तरह का था उसमें? इसमें जैसे वर्णमाला, सीरीज और ब्लड रिलेशन, और जीके में करंट अफेयर जीके सब था। बायोलॉजी में जैसे बॉडीज के सब चीज़ जानना पड़ेगा, क्या कैसे है, ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में। कहाँ तैयारी कर रहे थे? ये हम आनंदपुर चंद्रभूषण कोचिंग सेंटर की तैयारी कर रहे थे। भाई जी हैं जो हमें स्कॉलरशिप की तैयारी कराते थे, और सर हैं चंद्रभूषण सर, वो भी करवाते थे। राजन भाई जी हैं जो स्कॉलरशिप में रीजनिंग जीके जीएस मैथ सब भी पढ़ाते थे, सर साइंस पढ़ाते थे हमें। तो जो आज पास हो गए हैं आप, तो ये कितने बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया था? इसमें पूरे बिहार के बच्चों ने दिया। कितने बच्चे थे उसमें? लगभग 50,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने ये एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से 4,964 विद्यार्थी हैं जो ये स्कॉलरशिप प्राप्त कर पाए हैं। कितना खुशी हो रहा है आपको? हमको बहुत खुशी हो रहा है। क्यों खुशी हो रहा है? क्योंकि हम स्कॉलरशिप पास कर गए हैं, इसलिए हमको खुशी हो रहा है। हम 3 बहन हैं, तो हमारे पापा को अब पढ़ाई की ज़्यादा चिंता नहीं रहेगी, इसलिए हम खुश हैं। जैसे मैं 3 बहन हूँ, तो मेरे पापा पे से मेरे पढ़ाई का बोझ कम हो जाएगा, और जैसे कि मेरा जो लक्ष्य है डॉक्टर बनने का, उसका राह आसान हो जाएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कात्यायनी भावना है। पिताजी का? सरोज कुमार पासवान। गांव? मधुपट्टी। मुझे तो ये खुशी हो रहा है, जिस दिन कल जैसे हम लोग पेपर में देखे तो रिजल्ट के बारे, तो हम घर आए, अब पूछे बेटा थोड़ा तुम अपना रिजल्ट देखो, एडमिट कार्ड लो। तो इसमें इसका रैंक शेड्यूल कास्ट में 2 आया। 89 मार्क्स था इनका। 180 का एग्ज़ाम होता है, 2 पेपर होता है इनका, मैटर सेट होता है, तब दोनों पेपर में ये पास थी। तो रैंक था 2, तो हम फिर बोले बेटा ये 2 क्या होता है? तो पापा ये शेड्यूल और जनरल में आता है, तो हम लोग जनरल का रैंक हुआ। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि फर्स्ट बार मेरी बेटी एग्ज़ाम दी थी, और हम लोगों का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, बड़े छोटे का आशीर्वाद है, जिसका परिणाम हमारी बेटी को मिला है। और इस सरकार से मुझे और खुशी हो रहा है कि मुझे कम से कम तो ये टेंशन तो दूर कम हो गया। इसके लिए मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूँ। तो ये किस तरह का ये है कि मतलब इसमें किस तरह से प्रोसेस क्या होता है? पैसा भेजने का या फिर ये क्या रहता है? एग्ज़ाम पास करने के बाद कुछ दिनों के यानी 10 से 15 दिन का गैप होता है, जिसमें ऑल डॉक्यूमेंट जमा करके उसको सरकार के पास भेजना पड़ता है। और उसमें 6 महीना साल में एक बार पैसे भेजते हैं सालाना। उसमें एक बार वो पैसा देंगे, विद्यार्थी के अकाउंट में जाएंगे, विद्यार्थी उस पैसे को अपने किताब, बुक, ट्यूशन में अपना खर्च करेंगे, जिससे मुझे थोड़ा टेंशन कम हो गया। 3 लड़की में से बड़ी लड़की है ये, क्या नाम है इसका? कात्यायनी भावना। दूसरे का? दिव्यायनी भावना। तीसरा का? दिशा भावना। तो ये बताएं कि जो पहली लड़की है, तो अब मतलब कहीं ना कहीं इसको, और जो ये डॉक्टर बनना चाह रही है, तो आप क्या करते हैं? हम ऐसे संबंध एफिलेटेड कॉलेज में लैब टेक्नीशियन हैं, और मेरा अपना छोटा सा एक बिजनेस चलता है। हम बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं, और हम एक ज्वाइंट परिवार हैं। क्या लग रहा है कि उस बिजनेस से बेटी को डॉक्टर बना सकते थे क्या? क्यों नहीं? बच्चे जब पढ़ने के लिए आगे आ जाए तो पढ़ाने में कहीं पैसे की कहीं प्रॉब्लम नहीं होता है। जब बच्चे खुद ब खुद स्टैंड कर जाता है तो 10 आदमी देखने वाले हो जाते हैं।
जो बिजनेस छोटा सा चल रहा है उसमें ये बड़ा अर्थ जो सरकार की ओर से मिल रहा है, मुझे इसमें बहुत बड़ी खुशी मिल जाएगी और ये पैसे कहीं ना कहीं सदुपयोग के रूप में काम करेंगे बच्चे तो और बच्चे जो बनना चाह रहे हैं उस पर अब मेरा फोकस ज्यादा रहेगा। क्या मैसेज देंगे? नहीं, और बच्चे जो और बच्चे को तो हम कह रहे हैं कि बेटा तुम और जैसे तुम तैयारी की है और दूसरे बच्चे भी आएंगे तो उनको भी कहेंगे टाइम टेबल तुम फॉर्म भर लो, एग्जाम दो, तैयारी करो। और जो भी सब्जेक्ट का बात है तो हम लोग भी पढ़ते थे कि रीजनिंग, मैथ, जीएस जो होता है, करेंट अफेयर होता है, बैक जीके होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। क्या नाम है आपका? सरोज कुमार पासवान, जिला लोक जनशक्ति महासचिव, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति। बेटी के लिए ये हमारी बेटी नहीं, ये हमारे बड़े बेटा है। हम इसके बेटे के जैसे मतलब पढ़ा रहे हैं, आगे चल के हम लोग को देखेगी, डॉक्टर बनेगी, ये हमारे भगवान से मनोकामना है। कितना तैयारी करती थी पढ़ाई के दौरान? अभी जो पास की है इसमें कितना पढ़ाई करती थी? बहुत मेहनत करती थी, बहुत। बच्ची है लेकिन उसके हिसाब से बहुत मेहनत करती है। जी लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ जी, हमको लग रहा है कि मतलब हमारी बच्ची आगे बढ़ेगी, परिवार का नाम रोशन करेगी। अच्छा, जी, क्या नाम हुआ आपका? उमा देवी। बताइए। ये हमारे बड़े भाई सरोज पासवान जी हैं, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि डॉक्टर बने और बेटी को डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने में, और इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सभी लड़की को बढ़ाए, आगे बढ़ावे, पढ़ावे, डॉक्टर इंजीनियर बनावे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भगवान बाबू हुआ।